अभी मैंने एक बात जाने से पहले पूछी थी कि बॉल को देख के किसी को निशाना बना के जान के बॉल फेंक दी। बैडमिंटन में जान के शटल कॉक किसी को ऐसे करके मारी है? हाँ, देखा किसको? दोस्तों को। गुस्से में या वैसे ही? गुस्से में तो उनको पता चल जाता है। हाँ, गुस्सा आ गया बस भाई, आराम से खेलो। अच्छा, गुस्सा आ जाता है? कैसे आता है गुस्सा, जब मुझे बताओ, मैं देखना चाहती हूँ। वो मुझसे ज्यादा पॉइंट बनाए तब गुस्सा। अरे सिर्फ बैडमिंटन में नहीं, वैसे भी तो गुस्सा आता होगा। हाँ, वैसे भी बहुत गुस्सा। घर में कौन ज्यादा गुस्से वाला है? अम्मा गुस्से वाली है। वो तो मुझे नजर ही आ रहा है। अम्मा बता रही है बार बार कि ये ऐसे। अम्मा ने इनकी मुझे बताया है कि ये जो है, अम्मा को कहती है कौन सा कैश प्राइज था जो आपने कहा कि मुझे दे दो? वर्ल्ड एथलॉन का था। तो मैंने उनसे बेट लगाया था कि आप हार जाइएगा, मुझे जीतने देगा, लेकिन मैं खुद हार गई। तो फिर पैसों का करती क्या हो जो कैश प्राइज मिलता है? अपने लिए किट खरीदूंगी। किट खरीद? अच्छा, किट्स पे भी बात करनी है कि किट्स भी बच्चियां खुद ही खरीद रही हैं। टाइकोंडो में अगर जब मारना हो किसी से बदलाती हैं? फिर बदला नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं अच्छी प्लेयर हूँ, बचपन से अच्छी प्लेयर थी। तो सब अच्छे हैं भाई यहाँ पे, सारी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं। हम तो कुछ नहीं करते। अभी तो मैं इनसे गाने भी सुनने हैं। ये ऐसा नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो गाने शाने डांस वांस सब करते हैं ना, शुगल? हाँ, सब करते हैं। अच्छा, तो जब टाइकोंडो खेल रही होती हैं और आपको लग रहा हो कि आपसे जिससे कंपटीशन हो रहा है, अगर उस पर गुस्सा आ रहा हो? अच्छा, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल कोचेज हैं, तो हमें जो है गाइडेंस देते हैं, हमें हमारी मेंटल ट्रेनिंग होती है। तो गुस्सा जब आता है ना, तो गुस्से को सब कुछ जमा करके आप पॉजिटिवली उस गुस्से को जो है फाइट में यूज करते हो। तो कुछ लोग गुस्से के अंदर फाइट नहीं कर पाते। जैसे मेरी बहन को गुस्सा आ जाए तो वो पागल हो जाती है, नहीं कर सकती। लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत अच्छी फाइट करती हूँ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत कामली होता है। अच्छा, तो जब मुझे कहते हैं कि गुस्सा लाओ, उसको थोड़ा फाइट में जाके जो है ना, ये सही निकालेगी। और क्योंकि मैं मेडिकल स्टडीज कर रही हूँ, तो बहुत एंजाइटी होती है ना। तो जब मैं ट्रेनिंग छोड़ती हूँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो मैं कहती हूँ यार मुझे जाने दो। तो मेरे माशाल्लाह खेलने से ये होता है कि सारा गुस्सा वहीं पर निकल जाता है। फाइट करते हैं, सारी एंजाइटी, डिप्रेशन सब निकल जाता है। तो अच्छा, मैंने ये देखा है कि जब हम कॉलेज में होते थे, हमारे साथ स्पोर्ट्स गर्ल्स होती थी, तो एथलीट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी ना मैनली उनमें आ जाती है। माशाल्लाह से तीनों बच्चों में बहुत नज़ाकत है। ये अच्छी बात है। फैशन, वो तो घर से ही मेकअप वेकअप करके तैयार होके कर्ल्स वर्ल्स करके आई हैं। मतलब मैंने लड़कियों को, स्पोर्ट्स गर्ल्स को देखा है, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी अपीयरेंस पे भी। मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती थी। अच्छा, ना मैं डॉक्टर बनना बचपन से? और क्या क्या करना चाहती थी? ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ना मैं जो है नहीं एथलीट, तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड थी। जब मैंने टाइकोंडो शुरू किया तो मैं इतनी टैलेंटेड थी, मैंने सारे गेम्स खेले हैं। सबने बोला सारे गेम्स, क्योंकि मेरे फादर को इतना ज्यादा शौक था। वो हमारी सिस्टर्स में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, सब एक से एक जो है ना निकलने की कोशिश करती है। नहीं, हम इससे अच्छे निकल जाए। चलो अच्छा, आपस में कंपटीशन चल रहा है। आपस में बहुत हेल्दी कंपटीशन है। तो मेरे फादर सब में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल सब में लेकर जाते थे। सही। लेकिन जब मैं यार, मैंने आपके फादर से मिलना है। मेरे फादर मैं उनको, अगर वो हमें देख रहे हैं, अंकल आप जैसे फादर्स और भी इस दुनिया में होने चाहिए जो अपनी बच्चियों को इतना सपोर्ट करते हैं, आगे लेके जाते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं सुनती हूँ कि फादर्स सपोर्ट करें। आई एम श्योर आपके फादर भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपने तो कहा कि पापा ही करते। आपकी बहन, आपके घर में और भी खेलता है? मेरी छोटी बहन है, तो उसके साथ ही ट्रेनिंग करना, उसके साथ कॉम्पिटिशन्स में जाना, मतलब बट आई वुड से शी इज़ बेटर देन मी। अब शी इज़ बेटर देन यू। शी इज़ यंगर बट स्टिल किस शुरू से उसकी ट्रेनिंग चलती आई है। मेरे साथ ही घर पे करती थी। फिर अलग से कॉलेजेस वगैरह में भी करना। सो फैमिली, हाँ, फैमिली में ही है ये। तो फादर ने ही हमेशा सपोर्ट किया? यस, फादर। अम्मी ने कभी घर में, अब आप दोनों तो इतनी बड़ी हो गई, अभी तो ये बहुत छोटी है, अम्मी ने कभी कहा उन शादी भी करनी है? हाँ, पता है क्या होता था, हम लोग जब छोटे थे ना, तो क्लब के अंदर, क्योंकि लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो मेरी ना 4 बार नाक की बोन फ्रैक्चर हुई है। तो जब मेरे खून निकल जाता ना, मैं बहुत डरपोक थी, बचपन से बहुत डरपोक थी। लेकिन टाइकोंडो के आने, बेटा एक सेकंड, बचपन में कह रही हो कि मैं बहुत ज्यादा वो थी, पर डरपोक भी थी? मैं इतनी डरपोक थी, कोई अगर क्लाउन्स होते हैं या कोई अच्छा, उससे डर जाती थी? मैं डर के चिपक जाती थी जमीन से, इतनी ज्यादा डरपोक थी। बट टाइकोंडो से ये हुआ कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाता। मेरी जब ब्लीडिंग हो जाती थी ना, तो मेरे पापा क्या, क्योंकि मेरी मम्मा कहती थी यार शादियां करनी है, क्या कर रहे हो। माँ को तो यही टेंशन। पापा इतने ज्यादा प्रेशर में होते थे। मेरी मम्मा कहती है अगर स्टडीज नहीं कंटिन्यू करोगे, एजुकेशन नहीं करोगे। एक सेकंड, सॉरी, ये 4 दफा नाक टूटा है? फ्रैक्चर हुआ है। फिर भी इतना अच्छा नाक बना हुआ है माशाल्लाह से। अब मैं मेडिकली भी समझा सकती हूँ। 6 मंथ्स के अंदर जो वापस
बोन जुड़ जाती अच्छा, है, ठीक है, अपनी जगह पे आ जाती है। तो अम्मी कहती थी शादियां करनी, पापा आके घर पे नहीं बताते थे, पापा कहते थे चुपचाप बताना मत। मैंने मम्मा ने रोक देना था जब शुरू में, तो बेचारे पापा इतना ज्यादा मम्मा से डांट खाते थे, कहते थे यार नहीं कंटिन्यू कर। मम्मा कहती थी इनको पढ़ने दो, क्योंकि पढ़ाई ही आगे जो फ्यूचर करना है, इन्होंने फ्यूचर के अंदर पढ़ाई करके कुछ करना है। तो सब, मेरी बहन इंजीनियर है, न्यूज़ कास्टर है, दूसरी फिटनेस ट्रेनर है, तो सब इतना ज़्यादा पढ़ाई के अंदर, तो पापा फिर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर। मेरे पापा जब स्टार्ट होता है ना, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। फिर तो आप जब एक दफ़ा चल जाओ तो फिर आप खुद कर लेते हो। मेरे पापा 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम स्टार्ट में बैठे रहते थे। अब तो चलो उनको पता है कि अब 13 साल मुझे नेशनल इंटरनेशनल खेलते हुए, नेशनल खेलते हुए हो गए, तो अब मैं कैंप में होती हूँ, तो अब उनको भरोसा होता है कि